नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडी स्वामी श्री हरिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, श्री कंवरधन हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री बूढ़ा महादेव की, कवर्धा नगर स्थित समस्त देवी देवताओं की, श्री शिव महापुराण की, श्री श्याम सदा शिव भगवान की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्याम सदा शिव भगवान, उनकी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा पार्वती मैया, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। साक्षात भगवान श्री शिव जी के वांगमय विग्रह, शब्दमय विग्रह श्री शिव पुराण। श्री शिव पुराण भगवान शिव के सुंदर पुराणावतार हैं। शिव पुराण का दर्शन मतलब भगवान शिव का दर्शन, जिनकी रचना भगवान श्री शिव जी ने ही की है। शिव पुराण की रचना ऐसे परम पावन शिव पुराण, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, ऐसे मंगलमय परम पावन शिव पुराण के श्रवण का परम सौभाग्य श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास परिवार के द्वारा पवित्र श्रावण के मास में हमको आपको सुलभ हुआ है, जिसका लाभ हम आप सब ले रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी महाराज अपने जीवन को भगवान श्री राधा रमण जानकी रमण जी की सेवा में समर्पित करने वाले पुजारी जी महाभाग, उनके सहयोगी, संगीत में साथ दे रहे हमारे संगीतकार बंधुगण, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता। कल के प्रसंग में अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ इत्यादि की चर्चा हुई। फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, देशादि क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तमा। हे सूत जी, देश काल आदि का वर्णन करिए क्रमशः। कौन सा देश अच्छा है, पवित्र है, श्रेष्ठ है पूजा पाठ स्नान जप तप के लिए, और काल में किस काल में किस समय में दान पुण्य और पूजन करने पर कितने फल की हमको प्राप्ति होती, किस काल में अधिक फल मिलता है। इस तरह से पवित्र पुण्य में काल के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ये जो देव यज्ञ है
यह देव यज्ञ अपने घर में करें। जिस घर के आप स्वामी हैं उस घर में करने पर इसका कहे सुंदर पूर्ण फल, शास्त्रोक्त विधि से करने पर सम मात्रा में फल होता है। आप पूजा करें, पाठ करें, जप करें, दान करें, पुण्य करें, सत्कर्म के संबंध में बढ़िया वर्णन आया कि आप घर में करते हैं तो समान फल की प्राप्ति होती है। और यही गौ माता के गौशाला में करें, वहाँ हवन करें, वहाँ भगवान का पूजन करें, वहाँ दान करें, वहाँ जप करें गौशाला में, तो आपके घर से 10 गुना अधिक फल गौशाला में प्राप्त होता है। आपके घर में 1 गुना फल भगवान के पूजन का, जप का, दान का, भजन का, कथा का, वही कर्म यदि हम गौशाला में करते हैं तो घर से गौशाला अधिक पवित्र होती है। गौशाला में 10 गुना फल आपका बढ़ जाएगा। घर से गौशाला में 10 गुना। ततो 10 गुणम गोष्ठम जल तीरे ततो 10 गुणम बिल्व तुलश्वत्थ मूलकम। तो घर से गौशाला में फल आपका 10 गुना बढ़ गया। फिर कहते हैं यदि कर्म, सत्कर्म, दान, पुण्य, कोई भी जलाशय है, उस जलाशय के तट में हम दान पुण्य करते हैं तो घर की तुलना में उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। घर की तुलना में 100 गुना और गौशाला से 10 गुना, और जलाशय के तट में इसका फल 100 गुना हो जाता है। और जहाँ बिल्व का वृक्ष है, बिल्व का पौधा लगा है, उसका जड़ हमारे समीप में है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा है, जैसे मंदिर के प्रांगण में तुलसी महारानी विराज रही, पीपल का वृक्ष है, उसका मूल निकट में रखा हुआ है, तो जलाशय से 10 गुना अधिक फल जहाँ तुलसी का वृक्ष है, बिल्व का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसका मूल निकट है, जलाशय से 10 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात घर से 1000 गुना अधिक, घर से 1000 गुना अधिक फल उसका प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं देवालय, जहाँ आप शिव पुराण का सुंदर प्रवचन सुन रहे हैं, देवालय में जहाँ भगवान विराजते हैं उससे भी 10 गुना अधिक फल। अर्थात जो पुण्य कर्म, सत्कर्म हम घर में करते, वही यदि हम मंदिर देवालय में कर रहे हैं तो 10,000 गुना अधिक फल घर से देवालय में, मंदिर के प्रांगण में प्राप्त होता है। घर से 10,000 गुना अधिक। और जहाँ बिल्व का, तुलसी का, पीपल का वृक्ष है, उससे 10 गुना अधिक देवालय में। और घर से तुलना करें तो 10,000 गुना अधिक देवालय, मंदिर में इसका फल होता है। अब यदि हम तीर्थ भूमि चले जाएं, यही शिव पुराण का प्रवचन आप काशी में सुनो, अयोध्या में सुनो, वृंदावन धाम में सुनो, जैसे भागवत की कथा कहाँ कराएं, शिव पुराण की कथा कहाँ करें, स्थान की चर्चा होती है। तो तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम, इसलिए कहा तीर्थे वापि, तीर्थ में अत्यधिक श्रेष्ठ है। कहा क्यों? कि देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व तीर्थ भूमि का है। वृंदावन धाम, काशी, उज्जैन की नगरी, जगन्नाथपुरी, द्वारका धाम, जो भी भगवान का धाम है, तीर्थ की भूमि है, वहाँ दान, पुण्य, जप, सत्कर्म आप करते हैं तो देवालय से भी 10 गुना अधिक, अर्थात अपने घर से 1,00,000 गुना अधिक फल तीर्थ की भूमि में सत्कर्म का होता है। घर में एक बार राम कहोगे तो एक बार राम कहने का फल मिलेगा, एक बार शिव शिव कहोगे तो घर में एक बार, और तीर्थ भूमि में काशी में जाकर के शिव का नाम स्मरण एक बार भी लेते हैं तो 1,00,000 बार शिव नाम का फल काशी की धरती पर, अयोध्या की धरती पर। वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, राधे राधे 2 बार कहा तो 2,00,000 गुना हो गया।
बोलो राधा रानी सरकार की। तो तीर्थ में घर से 1 लाख गुना और देवालय से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ततो देवालयम विद्या तीर्थतीरम ततो 10 गुणम नद्यास तीर्थ नद्यास ततो 10। और कहा तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व है, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। अब यहाँ नदी किनारा भी है, देवालय भी हमको प्राप्त है, नदी का किनारा भी प्राप्त है, शिवालय भी। यहाँ राम जी सरकार भी विराजमान है, शिव जी भी विराजमान है, हनुमत लाल जी महाराज विराजमान है और नदी का किनारा है। तो यहाँ कोई सत्कर्म होता है तो घर की तुलना में 10 लाख गुना फल होता है और तीर्थ की तुलना में 10 गुना अधिक। तो 1 लाख का 10 लाख हो गया और घर से तुलना करें तो 10 लाख गुना अधिक फल नदी के किनारे जो सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। एक बार राम कहा तो 10 लाख गुना फल हो गया, शिव शिव 2 बार कहा तो 20 लाख गुना फल हो गया। नदी के किनारे में उससे भी 10 गुना। और कहते हैं उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। हमारा तो ये शंकरी नदी सकरी नदी का तट है और गंगा के तट में भगवान का नाम लें, जब करें तब करें, गंगा के तट में भगवान की कथा हो। जैसे पूज्य दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज ने डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कथा काशी में पावन गंगा की धारा में सुंदर कराई थी, जहाँ लोग बैठ करके गंगा तट में सुन रहे थे। तो गंगा का जो तट है वो नदी के किनारे से भी 10 गुना अधिक फल होता है। तो 10 लाख का 10 गुना कर लीजिए तो 1 करोड़ गुना। अपने घर से तुलना करें तो तीर्थ नदी के तट में, सरयू के तट में, गंगा के तट में, जमुना जी के तट में, कावेरी के तट में, तमसा के तट में, नर्मदा के तट में, तीर्थ भूमि के तट में जो पावन नदियां हैं वहाँ करें तो 1 करोड़ गुना उसका फल अपने घर के तुलना में प्राप्त होगा और नदी की तुलना में 10 गुना अधिक। इस तरह से पुण्य फल प्राप्त होता है। और तीर्थ नदी के तट से भी अधिक 10 गुना फल जो सप्त गंगा है, जिसको सप्त गंगा कहा जाता है, सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता ततो तीरे 10 च पर्वताग्रे ततो 10। सूत जी, हमारे भारतवर्ष में जो देश है, कौन सी भूमि कहाँ से श्रेष्ठ है, उस भूमि का वर्णन कर रहे हैं सूत जी, क्योंकि भूमि में भी अपना अपना चमत्कार होता है। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ की जो नदी है उससे भी 10 गुना अधिक, अर्थात 10 करोड़ गुना, अपने घर से 10 करोड़ गुना अधिक फल होता है जो सप्त गंगा है। सप्त गंगा किसे कहते हैं? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। ये जो 7 नदियां हैं इनको सप्तगंगा कहा जाता है। तो इनके तट में जो सत्कर्म किया जाता है वो 10 करोड़ गुना घर की तुलना में अधिक फल होता है और तीर्थ नदी की तुलना में भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। और ये जो पावन नदियां हैं, ये नदियां कहाँ जा करके मिलती हैं? समुद्र में, महोदधि में। तो कहते हैं कि ततो तीरे 10 च, सप्त गंगा से 10 गुना अधिक फल समुद्र के किनारे, समुद्र के तट में प्राप्त होता है। तो अब 10 करोड़ का 10 गुना कर दीजिए तो 1 अरब गुना अपने घर में जो दान पुण्य सत्कर्म करेंगे उससे समुद्र के तट में, जैसे जगन्नाथपुरी चले गए और रामेश्वरम चले गए जहाँ समुद्र का किनारा है, द्वारका धाम चले गए, वहाँ समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में भगवान का नाम, स्नान, जप, दान
करते हैं तो वो सुंदर हमको 1 अरब गुना फल उसकी प्राप्ति होती है समुद्र के तट में। पर्वताग्रे ततोदस, किसी पर्वत के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर जाकर के वहाँ भगवान का नाम जपें, कथा सुने, जप करें, तप करें, स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, जो साधना भगवान की आराधना की हो जाए तो कहते हैं कि वो समुद्र के तट से भी 10 गुना अधिक फल पर्वत के शिखर पर प्राप्त होता है। तो समुद्र के तट पर जैसे 1 अरब गुना अपने घर से फल प्राप्त हो रहा है, तो पर्वत के शिखर पर अपने घर की तुलना में 10 अरब गुना अधिक फल पूजा पाठ, जप, तप, दान, भगवान का नाम, कथा इत्यादि का प्राप्त होता है। ये देश का वर्णन है, क्योंकि भूमि में भी अपना चमत्कार होता है, धरती की भी अपनी महिमा होती है। कैसे? जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, तो आप कहें कवर्धा में हो जाए, आप कहें दिल्ली में हो जाए, दूसरे जगह हो जाए, तो नहीं हो सकता। कहाँ होगा? वृंदावन धाम में। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम के धरा में उस भूमि में चमत्कार है जो भगवान कृष्ण को प्रकट कर लेती है। और कृष्ण का प्राकट्य हो तो कृष्ण के ऐश्वर्य को, कृष्ण भगवान कृष्ण के शक्ति को सह सके, उनको अपने ऊपर लीला करने का स्थान दे सके, ये सामर्थ्य वृंदावन के धाम में ही है। इसलिए भगवान कृष्ण का पूरा पूरा प्राकट्य होता है केवल वृंदावन की भूमि में। क्यों? क्योंकि राधा रानी का हृदय ही वृंदावन बन करके प्रकट होता है। तो जो भगवान कृष्ण का प्रकाश है, वो कृष्ण का प्रकाश राधा रानी में ही पूरा पूरा होता है, दूसरे जगह हो ही नहीं सकता। कृष्ण का प्राकट्य हो तो राधा रानी को छोड़ करके संसार में दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जो कृष्ण के प्रकाश को, भगवान कृष्ण के तेज को सह सके और पूरा पूरा प्रकट करा सके। इसीलिए कहते हैं राधा बिन श्याम आधा, राधा बिना श्याम आधा। तो दूसरे जगह भगवान प्रकटेंगे, द्वारकाधीश भगवान भी हैं, तो द्वारका में जब रहते हैं जहाँ राधा रानी नहीं है तो राधा बिना श्याम आधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूसरे जगह के जो कृष्ण हैं और वृंदावन के कृष्ण में बड़ा अंतर है। इसलिए कहते हैं जदपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहे वृंदावन के बाहर जब आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, दाहिने हाथ में पवित्र चीजों को रखा जाता है, आपके दाहिनी और वृंदावन धाम है। तो भूरे दाव से परिक्रमा चालू की, आगे चलते चलते धर्म सम्राट जी का आश्रम जहाँ ब्रह्मचारी जी आते हैं, यहाँ उनका आश्रम है जहाँ करपात्री जी की पादुका है, फिर लता आश्रम है, फिर आगे जाएंगे तो ऐसा करते करते जमुना जी का किनारा और निधिवन, फिर वो कटिया जी का स्थान है बहुत पावन। इस तरह से आप परिक्रमा करते दाहिनी और वृंदावन होंगे। तो कहते हैं यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, करोड़ों करोड़ों चिंतामणि भी मिले कहाँ? वृंदावन के सीमा के बाहर। कहे तऊ न हाथ पसार, तो भी उसको मत लो। अब विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, वृंदावन के सीमा के बाहर कृष्ण दिखे तो भी ना देखो। क्यों? क्योंकि कहे वृंदावन के जो भगवान कृष्ण है उसकी बात नहीं रहती, वहाँ ही उनका पूर्ण प्राकट्य होता है। वृंदावन की भूमि में वहाँ का जो चमत्कार है वो अलग है। राम जी सरकार का प्राकट्य होगा अयोध्या के धाम में होगा। विश्व की प्रथम राजधानी कोई है वो है अयोध्या। पूरे विश्व में प्रथम राजधानी का नाम है अयोध्या, जहाँ भगवान राम का प्राकट्य होता है। भगवान भोलेनाथ विराजते हैं काशी की धरा में। तो इस तरह से जो धरा है, ये जो भूमि है, इसका अपना खूब चमत्कार होता है, क्योंकि इन भूमि में सामर्थ्य होती है भगवान के प्राकट्य की, इन भूमि में सामर्थ्य होती है भक्तों के प्राकट्य की। उसी तरह यहाँ शिव पुराण में उस देश का वर्णन किया गया जिस भूमि में आप पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, तो उसका कई गुना फल हमको आपको प्राप्त होता है। बोलो श्री शिव महापुराण की। आइए एक सुंदर भजन सुनते हैं और
भजन सुन करके आगे कथा प्रसंग में चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सांब सदा शिव भगवान की। स्वर्ग का दर्शन किया है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। जय हो। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है सुबाए हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई लगन। वो तो गले गए हरि गाने लगी, मनों में बड़ी भक्ति रोगन तेरे, मनों में बड़ी भक्ति रोगन तेरे। मेरा रानी दीवानी गाने लगे, ऐसी लागे लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठी संतों के संग रहे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। बैठी संतों के संग रहे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। ओ गले गले हरे कृष्ण गाने लगे, गाने लगन मेरा हो गई लगन, गाने लगन मेरा हो गई लगन। ओ तो गले गले हरे बड़े मेरा रानी रानी गाने लगे, मेरा हो गई राणा निर्मित पिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में बैठा समाने लगे। राणा निर्मित पिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में बैठा समाने लगे। दुख लाखों कहे मुझसे गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। दुख लाखों कहे मुझसे गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। ओ गले गले हरे कृष्ण गाने लगे, गाने लगन मेरा हो गई
देश का वर्णन करने के पश्चात सूत जी महाराज पावन काल का वर्णन करते हैं। किस समय और किस काल में हमारे स्नान, हमारे दान, हमारे जप, हमारी कथा का कितना गुण होता है। पहले युगों का वर्णन किया। कृते पूर्ण फलम ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा। सतयुग में मनुष्य जब यज्ञ दान धर्म पुण्य करता था तो उनको सतयुग में पूर्ण फल की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में त्रिपादं च द्वापरे ऋतं सदा स्मृतं कलोपानं तु विज्ञेयं तत्पादोनं ततोदके। त्रेता युग में उसका चतुर्थांश अर्थात 25% कम हो गया। सतयुग में यज्ञ दान तप सत्कर्म का फल 100% पूरा मिलता है। त्रेता युग आया, थोड़ी श्रद्धा थोड़ी भक्ति कम हो गई तो त्रेता युग में चतुर्थांश कम होकर के 1/3 अर्थात 75% सत्कर्म का फल मिलने लगा। द्वापर युग आया और हमारे श्रद्धा भक्ति भावना पवित्रता का आनाश हुआ। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता गया तो वहाँ हमारे सत्कर्म का फल आधा हो गया। कलिकाल में जब हमारी बुद्धि बहुत अधिक पापमय हो गई, बहुत अधिक अधर्म बढ़ गया तो चतुर्थांश फल की प्राप्ति होती है अर्थात 25%। कलिकाल में जो यज्ञ दान तप इत्यादि करते हैं उसका चौथाई हिस्सा 25% फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो अनुष्ठान इत्यादि होता है जप इत्यादि, जैसे एक अक्षर का कोई मंत्र है उसका जप करना है तो उसका जो सिद्धि है 1 लाख जपने में। 3 अक्षर का मंत्र है तो 3 लाख, 5 अक्षर का मंत्र है तो 5 लाख जप करेंगे तब वो सिद्ध होगा। अब कलिकाल में आपको उसका पूरा फल प्राप्त करना है तो चतुर्गुणित जप करना पड़ेगा। जैसे पंचाक्षर मंत्र है 5 लाख जपेंगे तब सिद्ध होता है। अब कलिकाल में सिद्ध करना है तो 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। 5 × 20, 20 लाख जप करेंगे तब वो सिद्ध होगा। 4 गुना साधन बढ़ाना पड़ता है कलिकाल में। इसलिए प्रायः जितने मंत्र हैं कलिकाल में जब आप उनके अनुष्ठान करेंगे तो कली चतुर्गुणा 4 गुना कलिकाल में करने का विधान कई जगह आया है, क्योंकि चतुर्थांश फल प्राप्त होता है। आधा कलयुग जब बीत जाएगा, 4,32,000 साल का कलयुग है तो 2,16,000 साल भी दिखाएगा। पता नहीं क्या स्थिति होगी। उस समय 25% पुण्यों का फल और कम हो जाएगा जितना मिल रहा है उसमें से। आगे काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अन्य दिनों में, सामान्य दिनों में जो पूजा पाठ दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसका समफल प्राप्त होता है समान रूप से। यदि वही दान पुण्य हम सूर्य की संक्रांति में करते हैं, हर महीना भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो संक्रांति होती है, तो उस संक्रांति के दिन दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। सामान्य दिन में 1 गुना और सूर्य की संक्रांति में 10 गुना पूजा पाठ जब तक का फल आपका बढ़ जाएगा। और यदि आप विषु नाम के योग में करें उसको, विषु योग वो किसे कहते हैं, जब चैत्र मास की 9वीं तिथि आती है जिस दिन प्रायः दिन और रात बराबर रहता है। अंग्रेजी तारीख लगभग 21 मार्च तिथि में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि उस दिन, और आश्विन मास वहाँ भी नवरात्रि रहता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष भी नवरात्रि, आश्विन मास की भी नवरात्रि शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, उस दिन भी 9वीं तिथि। इस दोनों तिथियों में जो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो संक्रांति से 10 गुना अधिक अर्थात सामान्य काल से 100 गुना अधिक फलप्रद हो जाता है। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान सूर्य दक्षिणायन में आते हैं
कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। भगवान सूर्य दक्षिणायन में आते हैं तो विषुव योग से भी 10 गुना अधिक उस दिन के दान पुण्य का फल होता है। अर्थात उस दिन जो दान पुण्य आप करेंगे उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है, सामान्य दिन की अपेक्षा 1000 गुना अधिक। और वैसे ही अमावस्या तिथि में हम जो दान पुण्य करते हैं अमावस्या में, तो सामान्य दिन की अपेक्षा अमावस्या में 100 गुना फल उसका बढ़ जाया करता है। आगे वर्णन करते हैं कि जब मकर संक्रांति आती है, एक कर्क संक्रांति, दूसरी मकर संक्रांति, तो उससे 10 गुना फल अधिक बढ़ जाता है। तो मकर संक्रांति में आप जो दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका फल सामान्य दिन की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक बढ़ जाता है। मकर संक्रांति से भी अधिक फल पुण्यप्रद समय होता है चंद्र ग्रहण। मकर संक्रांति से 10 गुना अधिक फल चंद्र ग्रहण में होता है। उस समय आप जो दान पुण्य करते हैं सामान्य दिन की अपेक्षा 1,00,000 गुना अधिक फल हो जाता है। ये जो ग्रहण का काल होता है, इस काल में भोजन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पन्न करने का कार्य नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यह जो काल होता है, यह काल विषयुक्त होता है, जो पूरे संसार को हानि पहुंचाने वाला होता है। इसलिए भोजन इत्यादि सूतक लगता है तो नहीं करते हैं। चंद्र ग्रहण में लगभग 8 घंटे पूर्व और सूर्य ग्रहण में लगभग 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। इस सूतक के काल में जो वस्तुएं हैं विषयुक्त हो जाती हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को नुकसान करने वाली होती हैं। इसलिए इस काल में शुद्ध पवित्र रहा जाता है, भोजन इत्यादि नहीं करते। और ग्रहण काल में तो और अधिक ज्यादा, बालक वृद्ध रोगियों के लिए कुछ कुछ छूट है, वो कुछ अधिक समय तक ले सकते हैं। ग्रहण काल में तो बिल्कुल निषेध है। तो इस विषयुक्त काल से, जहर युक्त काल से बचने के लिए क्या करें? मंत्र का जाप करिए, नाम का जाप करिए, भजन करिए। इस समय जो मंत्र जाप किया जाता है उसका फल कितना होता है? 1,00,000 गुना। अब मंत्र का जब हम पुरस्चरण करते हैं तो किसी भी मंत्र में जितना अक्षर होता है उतना लाख जप करेंगे तब पुरस्चरण होगा। जैसे जो द्विज है, और खासकर ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करना ही चाहिए। उसमें 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख गायत्री जब कोई ब्राह्मण अनुष्ठान और विधान पूर्वक जप करेंगे तब गायत्री का पुरस्चरण होगा। और चंद्र ग्रहण के काल में 1,00,000 गुना फल बढ़ जाता है सामान्य काल से। तो चंद्र ग्रहण के काल में जितने समय तक ग्रहण का समय है उतने समय तक ग्रहण प्रारंभ होने से 5-10 मिनट पहले बैठ जाइए, स्नान ध्यान करके पूरे ग्रहण काल तक आप जप करिए तो 1,00,000 गुना फल होगा। अर्थात जिस मंत्र का आप जप करेंगे जो आपको गुरु से प्राप्त है, गुरुमुख है, ग्रहण के पूरे काल तक जिस मंत्र का आप जप करेंगे उसका पुरस्चरण हो जाएगा। बोलो श्री शिव महापुराण की। क्योंकि 1,00,000 गुना फल है, जितने अक्षर का मंत्र जपेंगे उतने 1,00,000 गुना वो फल हो करके, तो ग्रहण काल में जो जप होता है उस मंत्र का पुरस्चरण के तुल्य उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय से जो सूर्य ग्रहण का समय होता है वो अधिक पुण्यप्रद हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के काल में इस समय जब तक स्नान दान इत्यादि करें, ये जो है 1,00,000 गुना से अधिक फल सूर्य ग्रहण के समय में हमको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ततस्य सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः। और उस पूरे के पूरे ग्रहण के काल में जब तब दान स्नान जो आपसे पवित्र कर्म बने वो उनको करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं जन्म नक्षत्र के दिन, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके जन्म नक्षत्र के दिन जो आप पुण्य करते हो, व्रत की पूर्ति के दिन, जब आप कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत की पूर्ति का दिन, ये दोनों दिन सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला होता है। तो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वो नक्षत्र आपके लिए सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी होता है। तो उस समय जो आप जब दान और पूजन आराधन करेंगे
लाख गुना से भी अधिक फल देने वाला आपको होगा और व्रत के पूर्ति का समय। फिर कहा कि जन्मर्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः। जन्म नक्षत्र और व्रत के अंत में अब फल सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। अब यदि कोई ऐसा अवसर हमको मिल जाए कि दान के समय, पुण्य के समय, पूजा के समय, पाठ के समय, यज्ञ के समय, तीर्थ यात्रा के समय, कथा श्रवण के, कोई भी सत्कर्म आप कर रहे हो, अब किसी संत का आगमन हो जाए, किसी महापुरुष का आगमन हो जाए, आपके गुरु का आगमन हो जाए, तो महापुरुष का आगमन यदि उससे होता है तो ग्रहण काल से भी कई गुना अधिक, करोड़ों गुना सूर्य ग्रहण के काल का जो पुण्य होता है, उस समय में किसी संत महात्मा का, महापुरुष का आगमन हो जाए तो सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों गुना अधिक फल ऐसे महापुरुष के सन्निधि में दान करने का, पुण्य करने का, जप करने का प्राप्त होता है। जैसे अभी श्रावण शुक्ल द्वितीया परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का अवतरण दिवस है। उसी दिन पूज्य दंडी स्वामी श्री अयोमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी मंगलमय प्राकट्य दिवस है। श्रावण शुक्ल द्वितीया दोनों महापुरुष उसी दिन आए हैं। तो सुंदर हम आप उनका प्राकट्य दिवस मनाएंगे और बहुत सारे भक्तगण यहाँ से परमहंसी जाएंगे, जहाँ परम पूज्य भगवत स्वरूप ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनका मंगल में चातुर्मास चल रहा है परमहंसी में। कोटे गाँव गए हैं आप लोग कई बार, वहाँ शंकराचार्य भगवान विराजमान है। पूज्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती महाभाग का भी चातुर्मास चल रहा है। पूज्य दंडी स्वामी अयोमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग का भी चातुर्मास चल रहा है। अब आप परमहंसी पहुंच गए, परमहंसी गंगा का भी वहां तट है। अब मणिद्वीप है, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी शिखर पर विराजमान है, वो भी आपको सुलभ है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विराजमान है, पूज्य दोनों स्वामी जी विराजमान है। अब वहां जाकर के आप कुछ जप करो, वहां कुछ दान करो, वहां पुण्य करो, वहां भगवान की सेवा करो, तो ग्रहण काल का फल होता है 1 लाख गुना से अधिक अपने घर के तुलना में, और ग्रहण काल से भी करोड़ गुना अधिक फल होता है महापुरुषों के सन्निधि में दान करने का, पुण्य करने का, जप करने का, पूजन करने का। आप सोचो वहाँ जा कर के आप 1 रुपये भी चढ़ा देते हो तो कितना फल हो जाएगा, ग्रहण काल से भी करोड़ गुना। इसीलिए महापुरुषों के पास जाओ, अपना आसन रखो, यदि जगह व्यवस्था है थोड़ा अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, भगवान के नाम का जप कर लीजिए, इष्ट के मंत्र का जप कर लीजिए, वहाँ कुछ आराधना कर लीजिए, और गुरु के स्थान में, भगवान के स्थान में, कथा में, मित्रों के घर, ब्राह्मणों के घर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ जो आप दान करोगे सोचिए कितना फल होगा गुरु के सन्निधि में। वहाँ ब्राह्मण भोजन कराएंगे, वहाँ अन्न का दान, वहाँ जल का दान, वहाँ द्रव्य का दान, वहाँ भगवान का जप, मंत्रों का जप, भगवान की सेवा, तो ग्रहण काल से भी करोड़ गुना अधिक फल महापुरुषों के सानिध्य से प्राप्त होता है। महताम संग कालश्च कोट्यग्रहणं विदुः। महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो क्या कहना, ग्रहण काल से भी करोड़ों गुना अधिक फल ऐसे महात्मा के सन्निधि में जब स्नान, दान, सत्कर्म, पूजन का फल होता है। महताम संग कालश्च कोट्यंत ग्रहणं विदुः। इस तरह से वह जो काल है अत्यंत फलदायी होता है। तो देश के पश्चात सूत जी महाराज ने पुण्य कालों का वर्णन किया, जिसमें दान पुण्य का कई गुना फल होता है। सामान्य काल में 1 गुना, भगवान सूर्य के संक्रांति में 10 गुना, अमावस्या में 10 गुना, और विषु नाम के योग में उससे 100 गुना अपने घर के तुलना में। और जब संक्रांति हो दक्षिणायन वाली,
तो 1000 गुना, मकर संक्रांति में 10,000 गुना, चंद्र ग्रहण में 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण के समय में 1,00,000 गुना से अधिक। और महापुरुष की सन्निधि हो जाए किसी भी सत्कर्म में, किसी भी पुण्य में, इसीलिए मंदिर प्रतिष्ठा हो, यज्ञ हो, कोई भी मंगलमय अवसर हो, तो हम आप चाहते हैं किसी संत का आगमन हो जाए, किसी महापुरुष का आगमन हो जाए, जिससे उसका फल सूर्य ग्रहण की तुलना में करोड़ों करोड़ों गुना प्राप्त होता है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की। इस तरह से मंगल में ये काल का वर्णन किया जा रहा है और कहते हैं कि तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति जो हैं, इनके सानिध्य में जो इनको दान किया जाता है उसमें पात्रता होती है। इसलिए पाप संचय कारणम, योगी तपोनिष्ठ हो और जो सन्यासी है वो ज्ञानी हो, ऐसे महात्मा का पूजन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जगह दान करने से मंगलमय पुण्य लाभ हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ये पाप नाश करने के कारण है। फिर अब पात्र का वर्णन करते हैं। पहले देश का वर्णन, फिर काल का वर्णन और उसके पश्चात पात्र का वर्णन किया जा रहा है कि किस पात्र को आप दान दें तो उससे कैसे कैसे फल की प्राप्ति होती है। पात्र किसे कहते हैं, इसकी मंगलमय चर्चा। आइए भजन का आनंद लीजिए और भजन के पश्चात फिर सुंदर, आओ भैया आइए तो सुंदर फिर अपन पात्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में जहाँ कहीं भी, चाहे आपको कथा सुनना हो, चाहे कथा सुनाना हो, दान करना हो, यज्ञ करना हो, यज्ञ कराना हो, कोई भी कर्म आप करते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है सत्पात्र को बुला करके करिए, सत्पात्र के माध्यम से करिए। तो पात्र किसे कहते हैं, सत्पात्र किसे कहते हैं, इसकी चर्चा सुंदर हम इधर आने वाले प्रसंग में करेंगे। देश का सुंदर वर्णन हुआ, काल का सुंदर वर्णन हुआ और पात्र का वर्णन, क्योंकि पात्र की भी महिमा बहुत अधिक। पात्रता का ध्यान नहीं देंगे तो आपका किया गया दान, आपका किया गया सत्कर्म नष्ट हो जाता है और कई जगह तो उल्टा फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य की जगह पाप भी लग जाता है। इसलिए पावन शिव पुराण का मंगलमय सानिध्य है, जिसमें क्रमशः प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण तत्वों में भगवान शिव की कृपा से चर्चा करते चल रहे हैं। और इस तरह से जब हम सुनते हैं तो पुराण के अधिकांश विषयों का श्रवण होता है, तब वास्तव में सुनने का अधिकाधिक लाभ होता है। ये लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए हमारे भैया जी से भजन सुने, फिर सुंदर आगे पात्र की चर्चा। बोलिए श्री शिव महापुराण की। मेरा
करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, तेरा नाम भोला है, करता नहीं कुछ भी, तेरा नाम भोला है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम भोला है, मेरा नाम भोला है, मेरा नाम भोला है।
कि हमको दान करना है, पुण्य करना है, कर्मकांड कराना है, कथा श्रवण करना है, तो दान इत्यादि पुण्य किसे करें, वो पात्र किसे कहा जाता है? चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्र्या जप संयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं संपूर्ण फलभोगजम्। जिस ब्राह्मण ने अनुष्ठान पूर्वक विधान से 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किया है, गायत्री का पोषण किया है, ऐसे ब्राह्मण का पूजन करने से पाप नष्ट होता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है पूजन मात्र से। ऐसे ब्राह्मण को आप दान करें तो परम सत्पात्र है, जिन्होंने गायत्री का पोषण कर लिया हो। ये आपके दान के संपूर्ण फल को देने वाले होते हैं, भोगों को भी देने वाले होते हैं। ऐसे पात्रों को दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पतनात्रायति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुष्य पातकास्त्राणां पात्रमित्यभिधीयते। पात्र क्यों कहा जाता है? सत्पात्र का चयन क्यों किया जाता है? पात्र इसलिए कहा जाता है जिसको आप दान कर रहे हैं, जिनका आप पूजन कर रहे हैं, उनका दान करने से, उनका पूजन करने से जो आपका पतन होने से बचा दे, जो आपको नरक में गिरने से बचा दे, जो आपको पाप में गिरने से बचा ले, ऐसे सत्पात्र को पात्र कहते हैं, क्योंकि नरक से और पाप से आपका त्राण करता है, रक्षा करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का दान जो दाता को पाप से त्राण प्रदान करे, पापों से रक्षा कर दे, नरकों से रक्षा कर दे, ऐसी योग्यता होने के कारण उनको पात्र कहा जाता है। जिसमें सर्वश्रेष्ठ हैं 24 लक्ष गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण। ये जो गायत्री है अपना गान करने वाले को, जो इनका जप करते हैं, उनका अधोगति से त्राण करती है, इसलिए इनका नाम गायत्री है। गायकम त्रायते पाता गायत्री तिच्यते हिसा, गायकम त्रायते पाता गायत्री तुच्यते हिसा। जो गान करने पर अपने गाने वाले को अधोगति से रक्षा कर ले, उनका नाम गायत्री है। इनका जप, गायत्री मंत्र का जप, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, जिनका जनेऊ हो गया है और गुरु से जिन्होंने गायत्री मंत्र प्राप्त किया है, उनको आसन में बैठ करके शुद्ध पवित्र होकर के इनका जप करना चाहिए। मोबाइल में, माइक में या ऐसे ही चर्चा के समय ये सब मंत्र नहीं जपा जाता है, न ही मंत्र का कीर्तन किया जाता है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है और कोई भी भगवान का मंत्र है, उसका कीर्तन नहीं होता, उसका माइक से कीर्तन नहीं होता। एक मंत्र भी है और नाम भी है जिसका प्रायः कीर्तन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण आप पहले करेंगे तो ये नाम है, और हरे राम पहले कहते हैं तो ये मंत्र बन जाता है, उपनिषद का मंत्र है। तो हरे राम पहले कहेंगे तो आप कीर्तन माइक से नहीं कर सकते, इसलिए इसको पलट करके नाम मंत्र में लिया गया। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का नाम पहले आएगा तब आप इसका कीर्तन कर सकते हो, और राम पहले कहोगे तो आसन में बैठ करके माला लेकर के जप करिए। तो नाम का कीर्तन भजन कर सकते हैं, मंत्र को माइक से कीर्तन नहीं किया जाता है, बोला नहीं जाता है। मननात्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से हमारा त्राण कर दे उसे मंत्र कहा जाता है। तो मंत्रों का कीर्तन भजन नहीं होता है। फिर कहते हैं स्वयं शुद्धो हि भूतात्मा नराम संत्रातुमर्हति। जो स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, वही हमको शुद्ध पवित्र करेगा। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है वह शुद्ध पवित्र होता है। वह दान के लिए, जप के लिए, होम के लिए जो भी कर्म कराना चाहते हैं, गायत्री जपवान करने वाले ये सब परम पवित्र होते हैं, उसके सत्पात्र होते हैं और इनके पास पात्रता है।
गायत्री जप से, वेदों के अध्ययन से, स्वाध्याय से। इसलिए सत्पात्र से आप कर्म कराएंगे तो पूर्ण फल होगा, और सत्पात्र को दान करेंगे तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह से कहते हैं, जब आपको अन्न का दान करना है, भोजन कराना है, तो अन्नस्य क्षुदितं पात्रम नारी नरमयात्मकम। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, जो भूखा है वो अन्नदान का पात्र है। वहाँ यहाँ पे मत देखना ये भगवान का नाम जप किया है कि नहीं, गायत्री जप किया है कि नहीं, पाठ किया है। जो भी भूखा है, चाहे जैसा हो, जो भूखा है वो अन्नदान का पात्र है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, भूखा है तो आप उसे प्रेम से भोजन कराइए और पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पर यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई सकाम आपकी भावना है, अनुष्ठान के अंतर्गत आपको अन्नदान करना है, तो फिर वहाँ आप ब्राह्मण को बुला करके फिर अन्नदान करेंगे। और कोई भी भूखा हो, आप भूखे को भोजन कराइए, महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा है और आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति को इस वस्तु की आवश्यकता है या पाने की इच्छा है, बिना मांगे आप दे देते हो तो दान का पूरा फल मिलता है, और मांगने पर देते हो तो आधा फल मिल जाता है। इसलिए भी ध्यान रखें, इच्छावतः प्रदानम च संपूर्ण फलदम विदु। आपको पता लग जाए किसी को इस वस्तु की आवश्यकता है, बिना मांगे दे दिया तो पूर्ण फल, और मांगने पे दिया तो अर्ध फल की प्राप्ति होती है। जो अपना सेवक है, अपने सेवक को जो दान करता है तो चौथाई फल की 25% फल की प्राप्ति होती है। जो जाति मात्र से ब्राह्मण है पर संध्या वंदन पूजा पाठ कर्मकांड कुछ नहीं करता, दीनता से गरीबी से जीवन निर्वाह कर रहा है, उसको यदि आप अन्न और धन का दान करते हैं तो वह इस भूतल में 10 वर्षों तक आपको भोग प्रदान करने वाला वह दान होता है। जो जाति मात्र के ब्राह्मण को अन्न और धन का दान करते हैं, 10 साल तक इस पृथ्वी लोक में उत्तम भोग आपको प्राप्त होंगे। यही दान वेदा के ब्राह्मण को आप करते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वेद का जिन्हें ज्ञान है, ऐसे वेद पाठी, वेद वेदता, वेद को जानने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण को यही दान आप करते हैं, तो स्वर्ग लोक में देवताओं का जो 10 वर्ष होता है, इतने वर्ष तक दिव्य भोग आपको प्राप्त होगा। तो हमारा जो 1 वर्ष होता है उत्तरायण और दक्षिणायन, वो देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। हमारा 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है, और हमारे 6 महीने का दक्षिणायन ये देवताओं की रात्रि है। और पितरों का 15-15 दिन, हमारा 1 महीना, पितर का 1 दिन और 1 रात पितरों का। तो जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों का दिन है, जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों की रात्रि है। तो हमारा 1 महीना, पितरों का 1 दिन रात, हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन और 1 रात्रि। तो इस गणना से वेद को जानने वाले वेद पाठी वेदज्ञ ब्राह्मण को यदि आप अन्न और धन का दान करते हैं तो स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्ष तक दिव्य भोगों को प्रदान करता है। अपना 360 गुणा 10 कर लीजिए तो 3600 साल तक दिव्य भोग आपको प्राप्त होते हैं। वेद को जानने वाले, वेद का पाठ करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने पर। बोलिए श्री शिव महापुराण की। इसी तरह से गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 10 वर्ष तक वहाँ पुण्य भोग होता है। भगवान विष्णु के भक्त ब्राह्मण को दान करने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के भक्त ब्राह्मण को दान करने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तम वैकुंठदम विदुः, शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तम कैलासदम विदुः। इस तरह से यह मंगल में पात्र होते हैं। फिर कहा कि अगले जन्म में आपको निरोगी रहना है, स्वस्थ मस्त रहना है। उसका विधान शिव पुराण में बताया गया। अगले जन्म में 10 साल तक यदि आपको निरोग और स्वस्थ रहना है तो रविवार के दिन
ब्राह्मण को बुला करके दशांग अन्न का दान करिए। दशांगन क्या है बता रहे हैं, दशांगमन्नम विप्रस्य भानुवारे तदन्नरः परजन्मनि चारोग्यम 10 वर्षम समश्नुते। जो रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके दशांग अन्न का दान करता है, अगले जन्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे दशांग अन्न का, अगले जन्म में आप 10 साल तक निरोग और स्वस्थ रहेंगे। दशांग भोजन क्या है? पहला है ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक बुलाना। अब घर में नौकर चाकर है, जाकर महाराज ने बुला लगे भोजन करी, कल भोजन है शनिवार को, नहीं, आप स्वयं जाइए। आप कितने भी धनवान हों, आप कितने भी श्रीपति हों, ब्राह्मण को भोजन निमंत्रण देना है, स्वयं दीजिए, ये काम नौकर चाकर से मत कराइए। तो स्वयं सम्मान पूर्वक बुलाना पहला अंग है। दूसरा है ब्राह्मण आपके घर में आ जाए तो सुंदर उसका चंदन इत्यादि से स्वागत करना, उसके मस्तक में तिलक करना दूसरा अंग है। पाद सेवन, उनके चरणों को धोना और थोड़ा सा चरण दबाना, ये तीसरा अंग है। चौथा है उनको वस्त्र भेंट करना, आज जिनको बुलाया है वस्त्र देना चौथा अंग है। गंध, सुंदर इत्र इत्यादि गंध लगाना पांचवा अंग है। और घी का मालपुआ, घी का मालपुआ खिलाना छठवां अंग है। और सुंदर 6 रस वाला व्यंजन, ऐसा भोजन जिसमें 6 रस 6 रस हो, खट्टा हो, मीठा हो, चटपटा हो, कड़वा हो, सभी प्रकार का 6 रसों से युक्त व्यंजन का भोजन कराना ये 7वां अंग है। दक्षिणा देना और पान के साथ दक्षिणा देना ये 8वां अंग है। फिर ब्राह्मण को प्रणाम करना ये 9वां अंग है। और जब वो आपके घर से जाने लगे तो अनुगमन करना, अर्थात कुछ दूर तक उनको छोड़ करके आना और आना महाराज कह करके कहना। क्योंकि हम किसी को कब नहीं बुलाते, जब कभी किसी के घर में शोक होता है, उस समय कोई आता है तो बैठने को आसन नहीं देते हैं और जाता है और आना नहीं कहते हैं। अरे शोक के समय वाला क्यों बार बार, अर्थात ऐसी स्थिति घर में ना आए। तो मंगलमय समय में जब होता है तो जाते हैं तो पुनः बुलाते हैं। तो कुछ दूर उनके साथ में जाना, अनुगमन करना, कुछ दूर छोड़ने के लिए जाना, ये 10वां अंग है। इस तरह से दशांग के साथ रविवार को एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अगले जन्म में 10 वर्ष तक के वह व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त होता है, स्वस्थ रहता है। 10 ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोग और स्वस्थ रहता है। दशांगमन्नम विप्रेभ्यो दशभ्यो वै तदन्नरः अर्कवारे तथारोग्यम 100 वर्षम समश्नुते। तो इन्हीं विधान के साथ रविवार को 10 ब्राह्मण का भोजन करा दिया जाए तो अगले जन्म में 100 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहता है। यही फल सोमवार को कहा गया है। और 7 वारों में सोमवार, मंगलवार 10-10 ब्राह्मण यदि प्रतिदिन हम कराते हैं तो भी यही फल अगले जन्म में प्राप्त होता है। और यदि रविवार को 100 ब्राह्मण का भोजन कराया जाए तो उससे फिर 10 गुना अर्थात 1000 वर्ष तक आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। और 1000 ब्राह्मण का भोजन कराने पर 10,000 वर्ष तक, इसी तरह अन्य वारों में भी दशांग अन्न करते हैं तो उसका लाभ प्राप्त हमको होता है। 1000 ब्राह्मण को भोजन कराएं रविवार को सत्यलोक की प्राप्ति, 10,000 ब्राह्मण का भोजन कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति और 1 लाख ब्राह्मण का भोजन कराने पर रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। यदि किसी के मन में विद्या पाने की इच्छा है, विद्या की कामना है, तो ब्रह्म बुद्धि से, ब्रह्म के भाव से देखते हुए जो छोटे छोटे ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उन ब्राह्मण बालकों का दशांग अन्न का दान करें, विद्या की प्राप्ति होती है। पुत्र पाने की कामना हो तो जवान ब्राह्मणों को, युवा ब्राह्मणों को भगवान विष्णु के बुद्धि से भोजन कराया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। यदि हमारे मन में ज्ञान पाने की इच्छा है तो वृद्ध ब्राह्मणों को रुद्र के भाव से देख करके दशांग अन्न का दान करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि पाने की कामना है तो सरस्वती की भावना से
छोटे छोटे बालिकाओं को दशांग अन्न का दान किया जाए तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। सुख पाने की कामना है, सुख भोग की, तो जो युवती स्त्रियां हैं उनको लक्ष्मी की बुद्धि से देखते हुए उनका दशांग अन्न का दान करना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा है तो वृद्ध माताएं हैं, उन वृद्धाओं का भोजन पार्वती की बुद्धि से कराने पर, दशांग दान करने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को जो शील और उच्च वृत्ति से अन्न मिलता है, खेत में किसान अन्न काट करके ले गया, उसके बाद काट करके ले जाने के प्रक्रिया में जो अन्न के दाने गिर जाते हैं उनको बीन करके ब्राह्मण ले करके आता है। और व्यापारी अन्न का क्रय विक्रय करते हैं और उनके दुकान बंद करके जाने के बाद लेने और देने में जो अन्न के दाना वहाँ गिर जाते हैं उसको लेकर के जो ब्राह्मण अपने घर में ला करके उससे अपना जीवन चलाता है, तो ब्राह्मण का ऐसा धन उत्तम धन है, सबसे पवित्र धन कहा जाता है, क्योंकि इस शील और उच्च की वृत्ति में किसी का भी शोषण नहीं होता। सबसे पवित्र वृत्ति ब्राह्मण की यही है। फिर दक्षिणा में जो प्राप्त होता है यज्ञ आदि से और दान में जो द्रव्य मिलता है ब्राह्मणों को, ये मध्यम द्रव्य कहा जाता है। कृषि करके और सेवा करके, व्यापार करके ब्राह्मण जो धन कमाते हैं वो निम्न श्रेणी का अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रिय शौर्य से धन कमाए, वैश्य व्यापार से धन कमाए और शूद्र सेवा करके धन कमाए, तो इनका धन उत्तम धन कहा जाता है। जो स्त्रियां होती हैं उनके पिता के द्वारा दिया गया धन, पति के द्वारा दिया गया धन जो स्त्री धन होता है वो उनका उत्तम धन कहा जाता है। गौ इत्यादि जो 12 प्रकार की वस्तु हैं इनका दान भी महान पुण्यदायी होता है। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये जो 12 वस्तु का दान है परम पुण्य प्राप्त होता है। गौ दान करने से जब उनका गोबर होता है तो ठोस पदार्थ में जो पाप टिके रहते हैं वो गोबर से नष्ट हो जाते हैं। गौ माता जब मूत्र करती है तो जल और तेल में जो पाप रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। देसी गाय का, चूँकि अब जर्सी आ गया इसलिए देसी गाय का जिस समय पुराण की रचना हुई उस समय हमारे यहाँ जर्सी गाय थी ही नहीं, तो देसी गाय वेद लक्षणा जो गाय है उसका दूध, दही और घी इसका सेवन करने पर कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़िया भगवान को भोग लगाइए, दूध, दही, घी आप प्रसाद पाइए तो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। भूमि का दान करने पर प्रतिष्ठा, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तिल का दान बल को बढ़ाने वाला और मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। स्वर्ण का दान करने से जठराग्नि, पेट की अग्नि तेज होती है और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। धान्य का दान करने से समृद्धि होता है। गुड़ का दान करने पर मधुर भोजन मिलता है। चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। नमक का दान करने से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह दान जो है समृद्धि के लिए होता है। कोहड़े का दान, कुष्मांड का, पुष्टिदायक होता है और अपने कन्या का दान करना सुयोग्य वर को ये आजीवन भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। जिस जिस अवसर में जो जो फल इत्यादि होते हैं पहले दान करना चाहिए और उसके बाद फिर स्वयं उसका उपयोग करे। इस तरह से सुंदर दान इत्यादि का वर्णन है और हमारे बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। पर कहे जो दरिद्र है, जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो अपना कल्याण कैसे करे? तो कर्म से तपस्या करे, सुंदर यजन करे, तीर्थों में स्नान करे, भगवान के सुंदर मंदिर की सेवा करे इत्यादि। और मंत्र का जाप, स्तोत्र करना, पाठ करना, ये वाणी के द्वारा किया गया यजन है भगवान का। तीर्थ यात्रा और व्रत करना शरीर के द्वारा परमात्मा का यजन है। इस तरह से थोड़ा सा भी सत्कर्म कर लिया जाए तो उससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तपस्या और दान ऐसा कर्म है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है।
इसे उसे सदा करते रहना चाहिए। ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जो कर्म करते हैं उसका फल भगवान को अर्पण करें, ऐसी बुद्धि से यज्ञ दान आदि हम कर्म करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभे। कुछ कर्म हम करते हैं जिसमें फल पाने की इच्छा हमारे मन में होती है, और जब हम जो भी कर्म करें, कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु, रामार्पण मस्तु, फलों को भगवान को अर्पण कर दें तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से जो मंगलमय अध्याय है, इसका पाठ करने पर, इसका श्रवण करने पर धार्मिक बुद्धि की प्राप्ति होती है और हृदय में ज्ञान का उदय होता है। यह इमं पठ्येऽध्यायं यः शृणोति सदा नरः तस्मै वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। इस मंगलमय अध्याय का पाठ करने पर, श्रवण करने पर हमारी बुद्धि धर्ममय होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह से मंगलमय शिव पुराण के इस अध्याय के श्रवण और पाठ से भगवान श्याम सदाशिव हम पे कृपा करें, भगवान शिव जी हम पर कृपा करें, जिससे हमारी आपकी बुद्धि भगवान में लगे और मंगल में ज्ञान की प्राप्ति हो। बोलो श्री शिव महापुराण की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव की। श्री शिव महापुराण की। आइए श्री शिव पुराण की मंगलमय आरती अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भगवान की मंगल आरती करें। एक साथ